नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। छत्तीसगढ़ की राजनीति में शुद्धिकरण की सियासत इन दिनों जोर पकड़े हुए है। दरअसल पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर का शासकीय बंगला राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा को आवंटित हुआ है। अब जब मंत्री टंकराम वर्मा ने बंगले में पूजन पाठ कराकर गृह प्रवेश किया तो इस दौरान उन्होंने पूरे घर को गंगा जल से शुद्धिकरण किया। टंकराम वर्मा ने गृह प्रवेश के बाद कहा कि बंगले में अकबर की जगह राम भक्त रहेंगे। टंकराम वर्मा ने कहा कि हम राम के अनुयायी हैं और नए घर में प्रवेश के पहले पूजा पाठ कर शुद्धिकरण किया गया है। वहीं दूसरी तरफ वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि हम लोग गंगा जल पवित्र मानते हैं। कुछ लोगों ने गंगा जल का अपमान किया और झूठ बोलने का काम किया। इस वजह से 5 साल में ही सत्ता से बाहर हो गए। मंत्री के बयान के बाद अब छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाई हुई है। अब शुद्धिकरण के मुद्दे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने मंत्री टंकराम वर्मा को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि मंत्री कौन होते हैं कि राम भक्त का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। दीपक बैज ने कहा कि गंगा जल को भी राम मंदिर से जोड़ने का काम किया जा रहा है। गंगा जल सबके लिए पवित्र है। अब इस मुद्दे पर राजनीति गरमाई हुई है, लेकिन वर्तमान में अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो माहौल बना हुआ है उसको देखकर तो यही लगता है कि ये राजनीति हाल फिलहाल थमने वाली नहीं है। हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि गंगा जल से बंगले का शुद्धिकरण तो ठीक है, लेकिन सामने वाले के नाम पर यानी मोहम्मद अकबर बताना और खुद को राम भक्त बताना, क्या मोदी के एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है? पहले हम बयान सुन लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे। गंगा जी का को हम लोग पवित्र मानते हैं, हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ है। हम गंगा जल को लेकर के झूठ बोलने वाले लोग नहीं हैं। गंगा जल को लेकर के पवित्र काम करने वाले लोग हैं। कुछ लोगों ने गंगा जल का अपमान किया है, गंगा जल को लेकर के झूठ बोलने का काम किया, उसके कारण से वो 5 साल में ही बाहर हो गए। लेकिन हम गंगा जल को छिड़ा करके हम आगे के छत्तीसगढ़ के निर्माण में एक अच्छा कार्य कर सके, इस संकल्प के साथ में आए। गंगा जल को लेकर झूठ बोलने वाले बोलते ही ये गंगा जल किसके लिए पवित्र नहीं है? गंगा जल सबके लिए पवित्र है। केदार कश्यप के लिए अकेले के लिए नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, जिस गंगा जल को लेकर हम लोग कसम खाया था किसानों का कर्जा माफी करेंगे, उस गंगा जल की किसान कसम खाए थे और उससे कर्जा माफी भी की। ये चीज उनको वीडियो उनको देखना चाहिए और ये चीज पता होना चाहिए केदार कश्यप जी को। केदार कश्यप जी को जहां वन कटाई हो रहा है, एक आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी मंत्री, जहां हसदेव में वन कटाई हो रहा है, वहां पे उनको जाना चाहिए, ना कि गंगा जल को उनको गंगा जल। तो चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं सियासत में शुद्धिकरण में। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया था। हमारे साथ है प्रवीण साहू जी, बीजेपी प्रवक्ता, और सत्य प्रकाश सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले प्रवीण साहू जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, टंकराम वर्मा जी ने अपने नए बंगले में प्रवेश किया, गंगा जल से शुद्धिकरण किया, पूजा पाठ की, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। जो भी जिस धर्म का व्यक्ति है उस धर्म के हिसाब से वो पूजा पाठ कर सकता है, लेकिन उसमें इस तरह के बयान देने की आवश्यकता क्या है? मुझे बताइए आप कि आप इस बंगले में अकबर नहीं राम भक्त रहेंगे, इसकी आवश्यकता क्या है? आप अपने हिसाब से कीजिए ना, जिस तरह से पूजा पाठ करना है, इसको राजनीति से जोड़ने की क्या आवश्यकता है? वो राम भक्त है और मंत्री के नाते उस बंगले में शिफ्ट हो रहे हैं और कह रहे हैं कि राम भक्त है, तो किसको आपत्ति क्यों होनी चाहिए? नहीं, आप अगर ये सिर्फ कहते कि हम राम भक्त हैं, मुझे लगता है किसी को कोई समस्या नहीं होती। आप किसी दूसरे नाम का जिक्र क्यों कर रहे हैं कि आप अकबर नहीं राम भक्त रहेंगे? तो उसमें गलत क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। वो अब जो निवास है आदरणीय मंत्री जी का निवास, टंकराम वर्मा जी का निवास है, वो राम भक्त है। और देखिए, हम जो है सनातन धर्म का पालन करने वाले पार्टी है, हम हिंदू हैं, तो हमको अपने आप को हिंदू कहने में शर्म नहीं आती। जिस प्रकार ये सर्टिफिकेट की इनके प्रदेश अध्यक्ष बात कर रहे थे, ये वही पार्टी है जिसने सुप्रीम कोर्ट को बकायदा हलफनामा देकर कहा कि प्रभु श्री राम, माता सीता और प्रभु हनुमान जी महाराज काल्पनिक किरदार है और आज इनको राम नाम पर तकलीफ हो रही है। ये यही गंगा जल है जिनकी झूठी सौगंध लेकर कहा था कि प्रदेश में शराबबंदी लागू करेंगे। तो देखिए, अपने वादों को पूरा नहीं कर पाए और आज जिस प्रकार हम अपने रीति रिवाजों के नाते अपने यदि धर्म का पालन कर रहे हैं, इनको तकलीफ हो रही है। इनको तकलीफ इसी बात की है कि राम का नाम केवल जो रोड बैंक के लिए 5 साल तक करते रहे, लेकिन राम हित में कोई काम नहीं किया। जनता जानती है कि राम हित के काम करने वाले एक ही पार्टी है, वह भारतीय जनता पार्टी। इसलिए जिस प्रकार आदरणीय मंत्री जी जो है हमारे रीति रिवाज के अनुसार काम कर रहे थे, इनको पीड़ा होती है। मैं बताना चाहता हूँ कि निहित भावना क्या है कि जब भी सनातन धर्म के हिसाब से कोई भी गतिविधि का पालन होता है, प्रत्येक गतिविधि से इनको तकलीफ होती है। इसलिए जिस प्रकार 22 जनवरी को प्रभु श्री राम जी के रामलीला का मुद्दे का
प्रतिष्ठा होने वाला है, उनको तकलीफ हो रही है, तो लगातार तकलीफ हो रही है वर्षों से। इस प्रकार मैं इनको अगर पूर्व में जाऊं इस प्रकार इनके कांग्रेस पार्टी ने तत्कालीन राष्ट्रपति और तत्कालीन गृह मंत्री को रामलला के दर्शन करने से मना कर दिया था। तो ये वही पार्टी है जो राम विरोधी रही है और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहती है कि प्रभु श्री राम काल्पनिक किरदार है, इसलिए राम भक्त होने के नाम से जब हमने कहा कि हम राम भक्त हैं, इनका तकलीफ होना स्वाभाविक है। नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है आप जानबूझ के भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहते हैं हम राम भक्त हैं, हम इस बंगले में हम जा रहे हैं, अच्छी बात है, मुझे लगता है कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन वो मंत्री जो इस बंगले में रहते थे उनके नाम का जिक्र करके आप इस तरह का बयान देंगे, फिर तो वैसे ही ना कि दो व्यक्ति आपस में चले जा रहे हैं, एक व्यक्ति दूसरे को कंधा मार रहा है और आप उम्मीद करेंगे सामने वाला कुछ नहीं करे, मुस्कुरा के चले जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। अगर आप उसको बेवजह कंधा मारेंगे वो भी तो कुछ बोलेगा, कुछ बयान तो देगा। सत्यप्रकाश सिंह जी, भागीरथी जी, मैं छोटा सा टिप्पणी दूंगा। ठीक है। मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे आदरणीय मंत्री जी ने किसी धर्म के विरोध में कोई बात नहीं था। भाई पूर्व मंत्री अकबर जी का बंगला था, वो सर्वविदित है, तो इसमें गलत क्या कह रहे हैं कि अकबर का निवास नहीं होगा, अब राम भक्त का निवास होगा, ये तो सर्वविदित है। ठीक है, मुझे लगता है राजनीति में जो आप कहते हैं और जो नहीं कहते उसके भी बहुत सारे मायने होते हैं, इसलिए राजनीति में हर बात के एक मायने निकाले जा सकते हैं। ठीक है, सत्यप्रकाश सिंह जी, क्या समस्या? उन्होंने वो कह रहे हैं जो बीजेपी प्रवक्ता, हमने कुछ गलत तो नहीं कहा, हमने कहा पहले अकबर रहते थे अब राम भक्त रहेंगे, इसमें क्या गलत है? हम राम भक्त हैं, अपने आप को राम भक्त कहते हैं, तो उसमें क्या समस्या, क्या गलत है? भागीरथ जी देखिए, समस्या कुछ नहीं है, समस्या बस है कि हमको इनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। भाजपा वाले जो घूमते रहते हैं, ऐसा लगता है सर्टिफिकेट की कॉपी ऐसे लेके घूम रहे हैं, यहाँ पे बांटना है, लेके करके बांटना, लोगों को बांटना, ऐसा करना, तो वो सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। किसी जनता में एक व्यक्ति को इनकी सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है। मैं एक बात बोलूँ, मैं कांग्रेस पार्टी में, मैं एक हिंदू, आज मंगलवार है, आज फास्टिंग में हूँ, उपवास में हूँ, तो मेरे को इनसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि मैं हिंदू हूँ कि नहीं, मैं राम भक्त हूँ कि नहीं, मैं हनुमान भक्त हूँ कि नहीं, तो मेरे को कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो उसी तरह किसी भी व्यक्ति को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं बीजेपी से, खासतौर से। देखिए, और एक चीज मैं बोलूंगा, बंगले का शुद्धिकरण किया, लेकिन इनका अगर शुरू से आप देखिए, जब पार्टी स्थापित हुई तब से जाति धर्म के नाम पर राजनीति के अलावा करते क्या है? ठीक है, ज्वलंत मुद्दे, जनता जब इनसे सवाल जवाब मांगेगी, महंगाई के बारे में, बेरोजगारी बारे में, तो इधर उधर की बातें करेंगे, मीडिया में इधर उधर की बात चलवाएंगे जानबूझ के, ताकि जो जनता है वो भटके। अब एक महीने की सरकार होगी, 31 बात नहीं करेंगे, माताई बंदर बात नहीं करेंगे, 500 सिलेंडर की बात नहीं करेंगे, मगर गंगा जल की बात करेंगे, जानबूझ के इधर उधर की बात करें, ताकि जो जनता हमसे एक महीने के बाद भी पूछे नहीं कि आपने दिसंबर से बोला था अभी तक क्या हुआ। तो मुख्य मुद्दा वही है। देखिए, क्या बोलूंगा, ये जो बार बार बोलते हैं, पूरी बीजेपी के लोग बोलते हैं, उनका जो हमारे गंगा जल की बात है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, एकदम चैलेंज करा प्रवीण साहू जी, अगर चैलेंज यहाँ पे स्वीकार कर दे और दिखा दे एक वीडियो कि हमने गंगा जल हाथ में शराबबंदी की बात की, तो आज की तारीख से, अभी की तारीख से राजनीति छोड़ दूंगा। ये चैलेंज मैं आपके प्रतिष्ठित चैलेंज बैठ कर रहा हूँ, ये चैलेंज करेंगे, यही प्रोपेगेंडा और यही झूठ और यही भ्रम, सिर्फ और इसके अलावा कुछ नहीं आते। हमने गंगा जल हाथ में लिया था, किसान कर्ज माफी उसी समय मुख्यमंत्री बनते ही, शपथ ग्रहण करते ही 2 घंटे के अंदर 10 लाख से ज्यादा किसान कर्ज माफी हुई थी। पहली बात। दूसरी बात है कि हम वही मैं बोल रहा हूँ, इनको हर चीज में राजनीति करनी। अरे एक और अयोध्या की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की, उसमें भी जो केस था उसमें कौन है उस पर पक्षकार था? ना बीजेपी थी, ना आरएसएस थी, ना नहीं थी, उस पर कौन पक्षकार था? वहां पे निर्मोही खड़ा था और मुस्लिम समुदाय का एक वर्ग था। तो उसमें अगर कोई वकील जाके करता तो उसमें कांग्रेस पार्टी का हो गया, इनका आरएसएस का हो जाएगा या बीजेपी का हो जाएगा। लेकिन इनको तो भी मालूम है, बीएसपी ने तो 1990 में आरोप लगाया था 1400 करोड़ के बंदरबाट में, थाने में आज भी आरएसएस के कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज है, चंदा उगाई के मामले। अयोध्या में जमीन की कैसे बंदरबाट है वो भी सबको मालूम है। तो राम के नाम में सिर्फ वोट बैंक कौन कर सकता है, वोट बैंक की राजनीति कौन करता है, ध्रुवीकरण कौन कर सकता है, तो सबको मालूम है। 5 साल में राम पटवन बनाया, कौशल्या माता मंदिर 15 साल रहे, कौशल्या माता मंदिर में एक ईंट तक नहीं रखी इन्होंने 15 सालों में। और 5 साल में हमने क्या किया और तब जाके देख सकते हो, बन चुका है कौशल्या माता मंदिर। तो हम कभी राजनीति नहीं करते, ना हम ये बोलते कि हमने राम के नाम पे कर दिया, हमने कौशल्या माता के नाम पे कर दिया, हम वोट दे दीजिए, वो हमारी राजनीति नहीं है। हम जनता की भावना के लोग काम करते और काम करके दे देते। ठीक है, लेकिन आपकी सरकार ने एफिडेविट दायर किया था जब राम सेतु को तोड़ने की बात की थी, आप ही की सरकार थी, और एफिडेविट भी दायर किया गया था कि भगवान राम तो वही मैं बोल रहा हूँ, उसमें पक्षकार नहीं थे। अगर पार्टी को प्रोफेशनल तौर पे वो वकील है और ये प्रवीण साहू जी सीए प्रोफेशनल तौर पे, अगर ये किसी कोई ऐसा भ्रष्टाचारी हो, उसका अगर ये ऐसा फाइल बना है कि वो भ्रष्टाचारी साबित ना हो, इसका मतलब बीजेपी का हो जाएगा ना। एक बात वो ना कहने का मतलब, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कोई प्रोफेशनली अगर कोई किसी का केस लड़ रहा है तो इसका मतलब कि वो कांग्रेस पार्टी का वकील हो गया। वही मैं बोल रहा हूँ, वहां पक्षकार कांग्रेस पार्टी। प्रवीण साहू जी सारी बात को नकार रहे हैं, जिन बातों को लेकर आप लगातार आरोप लगाते रहे, बल्कि अब तो कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं प्रवीण साहू जी, भाई ताला हमने खुलवाया था, आप कहाँ के बड़े राम भक्त हैं, हम आपसे बड़े राम भक्त हैं, ताला हम खुलवाते हैं और आप कहाँ की बात करते हैं आप?
देखिए, अभी आपने इनसे प्रश्न पूछा है, प्रश्न को घुमा के रखे भग गए। जिस प्रकार सर्वविदित है कि उस प्रकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर बाकायदा एफिडेविट देकर कहा था कि प्रभु श्री राम जी काल्पनिक किरदार है, कैसे बचेंगे आप? मैं तो कोट कर रहा हूँ कि आपकी पार्टी मुझे मालूम है बौखला रहे हैं, आप बौखला रहे हैं, आपके हाथ बौखला रहे हैं, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, ये दिख रहा है कि आप लोग आपने कितना भी बौखला दीजिए, प्रभु राम जी का जो काम है वो होता रहेगा। आपने लाल अक्षर डालने का प्रयास किया, लेकिन प्रभु राम जी का भव्य मंदिर आज बड़ा दिन है और 22 होने वाली है। आप जैसे व्यक्ति धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति जो है फिर भी गलत काम दे रहे हैं, इससे बड़े दुर्भाग्य की बात हमारे लिए नहीं हो सकती। आप एक पार्टी के भक्त हो चुके, एक परिवार के भक्त हो चुके, और वो ऐसी पार्टी और ऐसी परिवार है जो सनातन धर्म का हमेशा से विरोध करती आई है। मैं पूछता हूं कि यदि स्वयं कहते हैं कि भाई प्रकार आपको आमंत्रण मिला था आपकी पार्टी को, आपको जाना चाहिए था कि भाई प्रभु श्री राम के लाल लला का प्रतिष्ठान हो रहा है, हम सहर्ष जाएंगे, लेकिन आपका आमंत्रण अस्वीकार करना यह साबित करता है कि आप श्री राम जी की विरोधी है। राजनीति होती रहेगी, लेकिन पहली बात मैं आपसे अभी स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो आयोजन है एक ट्रस्ट के माध्यम से न्योता दिया गया था, आमंत्रण दिया गया था, उसको स्वीकार करके अस्वीकार करके कांग्रेस पार्टी ने सिद्ध कर दिया कि प्रभु श्री राम जी के। ठीक है, लेकिन सत्यप्रकाश सिंह जी, यह आरोप भी आपके ऊपर लगा रहे हैं कि ऐसा हमने कोई बयान दिया ही नहीं गंगा जल हाथ में रखकर। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं पूरी देखिए क्लैरिटी, वो तो आपसे वीडियो भी मांग रहा है, अगर कुछ वीडियो है तो दिखा दीजिए आप। मैं चैलेंज स्वीकार करता हूं, देखिए दो प्रमुख विषय गंगा जल को हाथ में सुन लीजिए। पहली बात तो ये है कि गंगा ने जवाब दे दिया कि गंगा जल की सौगंध लेकर किसने सच कहा था और किसने झूठ कहा था। आपके झूठ का प्रमाण गंगा ने दे दिया। ठीक है, जवाब सुन लेते प्रवीण जी करेंगे, आप नहीं कर पाए। आपने जो प्रमुख तौर पर और भी कहा था कि आप प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक कर्जा माफ कर देंगे, चाहे वो किसी भी बैंक का हो। मैं चुनौती देकर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या राष्ट्रीयकृत बैंक से यदि किसी किसान ने कर्जा लिया था तो क्या उसको कर्जा माफ हुआ? नहीं हुआ। किसी झूठ के चलते सरकार चली गई है। ठीक है, गंगा जल की बात कर रहे थे, इस पर आपने कहा मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। सरकार चली गई। प्रवीण जी, आप चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्या प्रोग्राम खत्म होने से पहले वीडियो को दिखाएंगे आप? देखिए, डिबेट की गरिमा होती है, मैं दिखा सकता हूँ किसी प्लेटफॉर्म पर आओ, यदि उपलब्ध होता। चलिए, मैं तो खुले आम चुनौती देता हूँ, आइए पब्लिक डिबेट पे आइए, चुनौती स्वीकार करता हूँ मैं, आइए। नहीं, ठीक है, सोशल मीडिया का जमाना है, बाद में सोशल मीडिया में आप डालकर आप टैग कर सकते हैं। सत्यप्रकाश जी को टैग कर दीजिएगा। निश्चित रूप से चैलेंज स्वीकार करता हूँ मैं, इनकी तरह का पखंडी नहीं है हम। ठीक है, सत्यप्रकाश जी उन्होंने चैलेंज स्वीकार कर लिया, बाद में जरूर वीडियो आपको टैग करेंगे, क्या रहे वो। भागीरथ जी, आज मैंने जैसे आपको बताया, यूपी के एक नेता है जो पहले कांग्रेस पार्टी में एक साल से माफी की, जो हमने गंगा हाथ में लिया था, वो आज इनकी पार्टी में, इनको मालूम होगा, उन्हीं को फोन करने वही डिटेल बता पाएंगे कि गंगा जो हाथ में किस चीज की माफी की बोला था या क्या चीज का बोला था। ठीक है, वही मैं बोला, झूठ बोलो फलान इनका काम है। हम दिल से काम करते लोग। अरे बताइए, सबका कर्जा माफ हो गया तो हुआ था क्या आपके साल में? बताइए, कर्जा माफी को लेकर दम कर रहे हैं आप। कर्जा माफ हुआ था क्या? नहीं हुआ था। उसी का परिणाम ये है कि अरब सत्ता से बाहर है, गंगा जल की झूठी सौगंध खाई थी और सनातन धर्म के मानने वालों ने आपको जो है सबक सिखा दिया। सनातन धर्म का अपमान का विषय नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है कि अगर दोनों एक साथ बोलेंगे तो किसी की बात नहीं सुनाई देगी, ना समझ में आएगी। प्रवीण जी, सत्यप्रकाश जी, दोनों एक साथ बोलेंगे तो किसी की बात ना समझ में आएगी, ना सुनाई देगी, इसलिए क्या करके बोलते। सत्यप्रकाश जी, अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। जी देखिए, भागीरथ जी, वही मैं बोला, निर्मला सीतारमण जी कुछ दिन पहले राज्यसभा क्या बयान दिया था आपसे बोलेंगे, वो भी मालूम है। जितेंद्र दीक्षित ने कुछ दिन पहले दिया था राज्यसभा, क्या वो भी सबसे मालूम है। उमा भारती जी ने सुब्रमण्यम स्वामी को कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर आरोप लगाया था काम से तोड़वाने का आदेश जारी करने का। और एक और महत्वपूर्ण बात बोलूंगा कि 2004 और 1999 का जब चुनाव लड़ा गया था, घोषणा पत्र में, इनके घोषणा पत्र में नहीं था, राम मंदिर बनवाने का कहीं जिक्र नहीं था, इनके एजेंडे में नहीं था। प्रवीण साहू जी, मेरे को ठीक है, सत्यप्रकाश जी, मुझे एक बात बताइए आप। सत्यप्रकाश जी, मुझे एक बात आप बताइए। सत्यप्रकाश जी, एक बात आप मुझे बताइए, जब भी बीजेपी के नेताओं से या बीजेपी का आप कह रहे हैं कुछ घोषणा पत्र में नहीं था, लेकिन एक प्रमुख एजेंडे में से रहा है, इसको लेकर तमाम तरह की बड़ी यात्राएं भी निकाली गई हैं, उस वक्त आप लोग तो बड़ा मजाक उड़ाते थे बीजेपी नेताओं का
कि कहते हैं बीजेपी नेता मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हमेशा आप लोग ये कहते थे, मजाक बनाते थे, लेकिन आप लोग के नेताओं की तरफ से कभी समर्थन नहीं किया गया मंदिर निर्माण को लेकर। आप लोग इनसे पूछते थे भैया मंदिर बनाओगे तारीख तो बता दो, तारीख तो बता दो। ऐसा लगता था आप लोग तंज कस रहे हैं इनके ऊपर। लेकिन जब अब मंदिर निर्माण हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, तो आप लोग कह रहे भैया इन्होंने कुछ किया ही नहीं, बीजेपी नेताओं ने, हमने किया है, हमने किया है, हम बड़े राम भक्त हैं। और देखिए इसमें जो मैं सवाल जोड़ने जा रहा हूं, अगर ऐसा है ठीक है आप बड़े राम भक्त हैं और आप लोगों ने कभी राम मंदिर निर्माण का विरोध क्यों नहीं किया, तो जो इतनी सारी जनता है, जो हमारे 150 करोड़ की जनता है, उसमें जो बहुसंख्यक समुदाय है, वो आप लोग से दूर क्यों होता जा रहा है? उसके मन में एक ऐसा एक ऐसी बात क्यों आती जा रही है कि आप लोग हिंदू विरोधी हैं? कुछ तो बात रही होगी ना, इसलिए तो ये चीज सामने आ रही है। क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे ऐसे बयान है आप लोग के नेताओं के जो इस तरह की इंगित करते हैं कि हिंदू विरोधी बयान सामने आते हैं। और फिर मैंने वही कहा, एक तरफ एक पार्टी मुखर होकर राम मंदिर निर्माण का समर्थन कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आप लोग तंज कसते हुए इनसे पूछते हैं मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख कब बताएंगे। आप लोग कभी समर्थन नहीं करते हैं। अब जब राम मंदिर निर्माण हो रहा है तो क्रेडिट तो कहीं ना कहीं तो बीजेपी तरफ जाएगा है ना, तो इसको आप कैसे नकार कर सकते हैं? कैसे आप इसको मेंटेन करेंगे, कैसे आप इसको डिफेंड करेंगे आप? भागीरथ जी देखिए, मैं 1992 के इनके बहुत बड़े नेता है शहबाज हुसैन, उन्होंने लोकसभा में बयान दिया था कि पंडित नेहरू ने उस गुंबद के अंदर रामलला की मूर्ति रखवाई थी, जिसका अल्पसंख्यक वर्ग नहीं विरोध कर पाया था उस समय। इनके तो खुद के नेता एक बात पर बोल रहे थे, तो शुरुआत वही हो चुकी थी। फिर वही मैं बोला, कांग्रेस पार्टी को किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। राजीव गांधी ने ताला खुला सबके सामने, हमने कभी विरोध नहीं किया। हमने बल्कि कोर्ट में हमेशा विपक्ष रखवाया है, हमने बल्कि ये बुलवाया है कि राम मंदिर बनना चाहिए। हमने कभी विरोध किया। अपनी एक चीज और मैं बोलूंगा, इनके कपिल मिश्रा हो गए, इनके नुपुर शर्मा हो गए, अगर कुछ बयानबाजी करते तो बंदा, ये मैं मान लेता हूँ कि अमित शाह जी की बड़ी सोच है, ये मैं मान लेता हूँ कि आपके नेता कपिल सिब्बल वहां पर जाकर वहां पर जो हिंदू पक्ष है उसके सामने विरोध में खड़े होते हैं। अभी की बात करो, 5 शंकराचार्य माफी 4 शंकराचार्य नहीं जा रहे तो वो क्या शराबी विरोधी हो गए? इनके शिवराज सिंह चौहान खुद नहीं जा रहे तो वो क्या शराबी विरोधी हो गए? ये पता नहीं। फिर देखिए, शंकराचार्य अपमान करके अगर कुछ किया जा रहा है, इसका मतलब क्या? वो अपनी मार्केटिंग मंदिर निर्माण के सामने अगर आपका कोई बड़ा नेता वहां पर खड़ा हुआ है, पैरवी कर रहा है, तो फिर तो मुझे लगता है अगर कांग्रेस समर्थन में होती, अपने नेता को कह सकती थी ना कि आप विड्रॉ हो जाइए, कम से कम कांग्रेस से दिखाने की तो कोशिश करती ना कि हम न्यूट्रल है, हम किसी भी पक्ष के साथ नहीं है। लेकिन आपका कोई बड़ा नेता अगर वहां पर हिंदू पक्ष के विरोध में अगर पैरवी करेगा, फिर तो सवाल उठेगा ना। उस वक्त आप चाहते तो उनको विड्रॉ कर सकते थे, या फिर अपनी पार्टी से आप हटा सकते थे कि नहीं, हमारे पार्टी में अगर आप रहोगे तो आप किसी भी पक्ष के साथ में नहीं रहोगे। फिर आप बोल देंगे वो निजी उनकी इच्छा है, वो वकील है, वो लड़ सकते हैं। देखिए ये सब सारी चीजें दिखती ही जनता को, आप कैसे छुपाएंगे? आप कैसे अपने बयानों से इनको छुपाएंगे? दिखती ही जनता को ये सब चीजें, आप कितना भी मीडिया में बयान दें, लेकिन चीजें जाती है। प्रवीण साहू जी, लेकिन मुझे बताइए, ठीक है प्रवीण साहू जी, लेकिन मुझे ये बताइए आप लोग ये जिताने बताने की कोशिश क्यों करेंगे भैया आप ही बड़े राम भक्त हैं? यहाँ पर बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, सब और उसमें अगर देखा जाएगा बहुत सारे बहुसंख्यक हिंदू हैं। आप सभी जो दूसरी पार्टी में जो अगर हिंदू हैं, क्या आप उनको बोल देंगे कि ये राम भक्त नहीं है? आप लोग यही जताने बताने की कोशिश क्यों कर रहे हैं कि जो बीजेपी में वही राम भक्त है, अगर दूसरी पार्टी में कोई नेता है तो राम भक्त है ही नहीं वो? देखिए, हमारे किसी भी नेता या किसी भी कार्यकर्ता का ऐसा बयान कहीं भी नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी का है वही राम भक्त है। लेकिन देखिए, आज ही का बयान है। अब आप कह रहे हैं कि अब यहाँ अकबर नहीं रहेंगे, यहाँ राम भक्त रहेंगे। अब देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, देखिए मेरी बात तो पूरे सुन लीजिए, मेरी बात मैं कह रहा हूँ। देखिए, अगर हम स्वीकारते हैं कि हम राम भक्त हैं, और यदि हमारे राम भक्त बोलने से पीड़ा होती है, तो प्रमाणित करता है कि निश्चित रूप से सनातन धर्म के विरोधी है। मैं आपको 10 साल पहले की घटना बताता हूं, जब 14 दिन की करारी हार हुई थी, कांग्रेस की इंटरनल एक रिपोर्ट बनी थी जो कि एके एंटनी जी ने बनाई थी। उस रिपोर्ट में बकायदा कहा गया था कि इनकी हार की बड़ी कारण ये है कि ये प्रो माइनॉरिटी है, यानी मुस्लिमों के पक्ष में है और एंटी मेजॉरिटी है। ये मैं कोट करके नहीं कह रहा हूं भागीरथी जी, एके एंटनी जी की रिपोर्ट ये प्रमाणित करता है कि निश्चित रूप से सदैव ये है, हमेशा से सनातन धर्म के विरोध में रहे। इनके बड़े संत हैं इनके पार्टी के, और कद्दावर नेता भी है। मैं तो कद्दावर नेता मानता हूं आचार्य प्रमोद जी को, जिन्होंने बकायदा सोशल मीडिया पर कहा है कि अभी भी समय है, निमंत्रण को स्वीकार कर लो, राजनीति से परे हटकर रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा में जाइए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जब एक साधु संत जो आपके पार्टी में है वो स्वयं कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम जी के रामलला के प्रतिष्ठान में आपको जाना चाहिए, तब आप क्यों स्वीकार कर रहे हैं? निश्चित रूप से क्योंकि आपकी मंशा सनातन धर्म के विरोध में रही है। इस प्रकार आपने पहले ही कहा था कि भाई आपके राम जी के अस्तित्व पर आप प्रश्न उठाते रहे, तो आपको
ये स्वीकार कैसे होगा कि राम लक्ष्मण मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है? प्रमाणित करता कि आप राम भक्त नहीं है और बड़े छोटे की बात नहीं है। हम तो साधारण राम भक्त हैं, लेकिन इनको राम नाम जपने में तकलीफ हो रही है। यही प्रमाणित करता है कि सनातन धर्म के विरोधी है। जबकि सनातन की बात आती है, इनके पेट में तकलीफ होती है। चाहे देखिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने की बात करें या तो साधु संत के अपमान की बात करें, लेकिन जनता जानती है कि गोपाष्टमी के दिन आपकी पार्टी ने 5,000 नागा साधुओं पर गोलियां चलवा दी थी। ये आपकी पार्टी का चरित्र है। ठीक है सत्यप्रकाश जी, समय कम है लेकिन ठीक है। देखिए अब तो ये भी सामने आ गया कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान नहीं होंगे, मंदिर ट्रस्ट के जो वहां पर एक सदस्य है वो अपनी पत्नी के साथ मुख्य यजमान होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर अतिथि की तरह होंगे। और जिस तरह से ट्रस्ट ने सबको इन्वाइट किया है वहां पर वो भी अतिथि की तरह जाएंगे। तो आप लोग के भी बड़े नेताओं को इन्वाइट किया गया। अब तो मुझे लगता है शायद आप लोग आरोप नहीं लगा सकते कि बीजेपी का समारोह है, क्योंकि यजमान तो कोई और होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और बाकी बीजेपी के नेता भी अतिथि की तरह रहेंगे। जिनको इनवाइट किया सिर्फ वही जाएंगे, हर बीजेपी के नेता भी नहीं जाएंगे जिनको इनवाइट किया गया। तो क्या अभी भी समय है, क्या अभी भी कांग्रेस के कुछ नेता जा सकते हैं, या कम से कम छत्तीसगढ़ के कोई नेता अगर जाना चाहे तो जा सकते हैं, या फिर ठीक है 22 जनवरी को अगर नहीं जा रहे तो कोई ऐसी तारीख आप लोग बताइए कि किस तारीख में आप लोग का मंत्रिमंडल या छत्तीसगढ़ के जो आप लोग के बड़े नेता है या केंद्र के बड़े नेता वो जाएंगे, दर्शन करेंगे? भागीरथी जैसे आपको मालूम हो कि हमारे हर किसी को छूट है, जो जहाँ पे जाएगा। मेरे को जब इच्छा हो जाएगी, जैसे हमारे क्षेत्र में ये बोला गया जिसको जिसकी इच्छा होगी वो जाएगा, वहाँ किसी में बात होने लगा। जहाँ तक एक बात में बार बोलो, ये प्रमोद आते विशेष बात है। 4 सनातन धर्म के सबसे बड़े गुरु उनके बारे में क्यों नहीं बता रहे मोदी? वो उससे कम दूर भाग रहे हैं। जहाँ पे वो ये तक बोलते हैं कि मोदी जी के जाओ तो उनके बारे में क्यों बता रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान जी को नहीं कर रहे। तो देखिए पाठक नहीं करने वाला, जनता समझ चुकी है कि पाठक कर रहा है यहाँ पे, यहाँ पे फिर ध्रुवीकरण की राजनीति के माध्यम से। ठीक है, चलिए समय का हमारा समाप्त हो गया और मुझे लगता है कि ये गहवा गेम में लगातार बनी रहेगी जब भी इस मुद्दे की बातचीत होगी। ठीक है, प्रवीण साहू जी बहुत बहुत शुक्रिया और सत्यप्रकाश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जब भी हम धर्म की बात करेंगे तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में इस तरह का घमासान जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सियासत में शुद्धिकरण भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ तो सरकार बदल गई है, पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार आ गई है। तो जो नेता पहले कांग्रेस के थे, जिन बंगलों में रह रहे थे, अब वहां पर बीजेपी के नेता रह रहे हैं और इस तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं कि अब कोई अकबर नहीं, अब राम भक्त यहां पर रहेंगे। हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं है, राजनीति में इस तरह के बयानों को थोड़ा बचना चाहिए और अगर इस तरह के बयान सामने आएंगे तो फिर उसके बाद चर्चा भी होगी, फिर राजनीति भी गरमाएगी, क्योंकि राजनीति है, इस पर बातचीत तो जरूर होगी। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।